जिंदा रहते मैं एक भ्रम में जीता रहा कि मेरे जाने से दुनिया की धड़कन एक पल को रुक जाएगी। मुझे लगता था घर की दीवारें मेरा नाम पुकारेंगी, आंगन की मिट्टी मेरी कमी से कांप उठेगी, सुबह उदास होंगी और शामें मेरे बिना अधूरी। पर जब मेरी सांस ने मेरा हाथ छोड़ा, मैंने देखा लोग रोए, सच में रोए। आंखों में सूजन थी, आवाजों में दरार। सीने पर हाथ रखकर मुझे कुछ देर महसूस किया गया और फिर वक्त आगे बढ़ गया। कुछ ही पहरों में मेरा जिस्म एक जिम्मेदारी बन गया। वही कंधे जो मुझे थामे थे अब जल्दी में थे। जो कल तक किसी का भाई था, हंसी का सहारा, जो किसी के लिए पापा था, छाया, भरोसा, हिम्मत, जो किसी का बेटा था, मां की दुआ में जिंदा, बाप की आंखों का सपना, जो किसी का पति था, साथ चलने का वादा। आज वही आदमी सिर्फ एक निस्सहाय देह था। न रिश्तों की पहचान, न नाम की पुकार, बस एक चुप शरीर जिसे जल्दबाजी में अग्नि सौंप दिया गया। धुआं उठा, लपटें नाचीं और मैं मिट्टी में लौटा दिया गया। तभी समझ आया, मौत किसी का शोक नहीं पड़ती और जिंदगी किसी के जाने से रुकना नहीं जानती। कुछ दिन घर की खामोशी बोझ बनती है, कुछ रातें यादों से भर जाती हैं। फिर वही सुबह, वही चाय की भाप, वही हंसी, वही बातचीत। दुनिया अपनी चाल में लौट आती है और हम एक तस्वीर बनकर किसी कोने में टिक जाते हैं। मिथिलेश कहता है, जिंदा थे तो समझ बैठे कि हमारे बिना दुनिया अधूरी रह जाएगी। मौत ने मुस्कुराकर कहा, यहां कोई भी किसी का मुकम्मल नहीं। 4 कंधों तक हम जरूरत थे, उसके बाद हम बस एक याद का वजन रह गए। कुछ वक्त नाम जिंदा रहा, फिर यादें भी थककर सो गईं और हम वक्त की आदत में घुल गए। दुनिया बेवफा नहीं है, बस इतनी जिंदा है कि हर खाली जगह भरना जानती है। इसलिए जो आज सांस है वही सच्ची दौलत है। कल के इंतजार में आज को मत खो। जो मिला है उसे पूरी तरह जी ले, क्योंकि यहां कोई भी किसी के बिना अधूरा नहीं रहता।